ठीक है, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपना प्रकरण जो था उपसर्ग पार्ट थर्ड, कौन सा है? पार्ट थर्ड। और इसमें हम आज है जो परिभाषा पढ़ चुके हैं, आपके सामने पूरा पढ़ाया है। उसके बाद में मैंने सेकंड पार्ट में उसके प्रकार कितने थे, 22 थे। कितने थे? 22 थे। और थर्ड पर उसमें मैंने 4 उपसर्गों को एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हम 5 उपसर्ग। चलिए हम 5 उपसर्ग पढ़ते हैं। 5 उपसर्ग अनु है, पीछे या समान या फिर अनुसार। क्या है? पीछे, समान या अनुसार। तो इसका जब हमारे पास ये अर्थ निकल रहा है पीछे, समान या अनुसार, तो इसका अर्थ है सिर्फ अनु का। जब इसको मैं धातु प्लस उपसर्ग यानी कि उपसर्ग प्लस धातु में जोड़ दूंगा तो अनु तो हमारे पास उपसर्ग है और क्री धातु है। क्या है? क्री धातु प्लस अनु उपसर्ग है। क्री का रूप चलता है करोति। ठीक है, तो क्या रूप बन गया? अनु करोति। और अनु करोति जैसे ही ये शब्द जुड़ा तो अनुकरण करता है। आप मेरे पीछे पीछे अनुकरण करिए, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। दूसरा अनुचरति, यानी कि आप मेरे पीछे पीछे चलिए, यानी कि अगला है। यहां तक आपके समझ में आ गए दोनों। अवगच्छति यानी अगला उपसर्ग आ जाता है फिर हमारे पास अव। कौन सा? अव उपसर्ग है जिसका अर्थ नीचे या न्यून होता है। यानी कि अनु के बाद में अव उपसर्ग आता है। अव उपसर्ग का अर्थ तो है नीचे और न्यून, लेकिन उसके साथ हम जैसे ही धातु के अंदर उसको जोड़ेंगे पूर्व में तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे अव प्लस गच्छति, अव प्लस गच्छति, यानी कि अवगच्छति का मतलब है कि वह आता है, यानी कि वह समझता है। फिर अवरोहित, अवरोहित यानी अवरोह क्रम, जो हमारे क्रम चलते हैं अवरोही आरोही, तो अवरोही क्रम यानी उतरता हुआ क्रम। सिद्धियां हैं, जैसे ये आपके सिद्धि बनी हुई है। ठीक है, तो यहां से उतरने वाला क्रम है ये। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होता है? चढ़ता है। तो ये हमारे पास अव में जो रूप जोड़ा तो हमारे पास अवरोहित बन गया। ठीक है, पहला उपसर्ग प्र, प्रा, अप, प्र, प्रा, अप, प्र, प्रा, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत। तो हमारे पास अनु तक चले गए। अब पढ़ लिया, निस पढ़ते हैं। अब निस पे चलते हैं। निस को समझिए। निस का मतलब निषेध या बिना या शून्य या रहित। मतलब क्या है? निस का मतलब ये हुआ है कि आप किसी कार्य को करने में निषेध, रोका जा रहा है। रोकना यानी कि निषेध। कई बार जो रास्ता होता है वहां पर लिखा था भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ठीक है, तो वहां निषेध यानी कि क्या कहा गया कि वहां आप नहीं जा सकते। अनु निस का मतलब बिना, यानी कि आपसे कहा जाए बिना हेलमेट गाड़ी चलाना निषेध है। तो बिना हेलमेट के या शून्य, आप बिल्कुल जहां से प्रारंभ कर रहे हैं वो जगह क्या है? शून्य है। और रहित, आप किसी चीज को छोड़कर जा रहे हैं, यानी उस चीज से रहित हैं आप अगर हेलमेट साथ नहीं लेके जा रहे तो आप हेलमेट रहित है। आप बाइक से नहीं जा रहे तो आप बाइक रहित है। आप इस मार्कर को नहीं लेके जा रही हो, बाइक मार्कर रहित हो जाता है। इसमें निस को देखिए आप, हमारे पास निस उपसर्ग है जो पूर्व में जुड़ेगा। जो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? निस उपसर्ग जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ा हमने? अव उपसर्ग जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ा हमने? अनु उपसर्ग जोड़ा था। तो यहाँ जब हम निस उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो निस का हमारे पास यहाँ तो क्या बना? विसर्ग बन गया। ध्यान रखना, नि प्लस शंका है, शंका रहित। मुझे कोई शंका नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आप बोले बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई शंका? मुझे कोई शंका
नहीं है, तो वहां पर क्या है, निस्संक है, निष्कलंक, कोई कलंक से रहित, जिसपे कोई दाग नहीं हो, वो होता है कलंक से रहित। और निष्पाप, यानी कि पाप से रहित, जिसके ऊपर कोई पाप नहीं किया हो, यानी कि जिसके ऊपर किसी पाप का कोई भी दाग नहीं लगा हो, जिसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी हो, तो वो कैसा पाप नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाता है। तो आप फिर से बोले, प्र प्रा अप सम अनु अव निस, निस तक आगे, प्र प्रा अप सम अनु अव निस, ठीक है। निस के आगे चलते हैं, निस के आगे हम चलते हैं निर पर। निर उपसर्ग का मतलब है अच्छी प्रकार से। आपको समझ में आ रहा है अच्छी प्रकार से, तो आप हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें, अच्छी प्रकार से। फिर उसके बाद में पूर्णतया, आपको अब तक का पूरा समझ में आ गया, हाँ सर पूर्णतः पूरा समझ में आ गया है। तो क्या आपसे कोई छूटा हुआ? नहीं सर कोई नहीं छूटा है, बिल्कुल हमारे पूरा रहित है। शून्य से स्टार्ट किया हमने, और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। बाहर क्या मुक्त, हम इससे मुक्त हो गए, हम इससे बाहर हैं अब। तो देखिए निर्गच्छति, निर उपसर्ग जोड़ा और गच्छति धातु में, तो हमारे हो गया निकलता है, हम बाहर निकले। हाँ बिल्कुल, निर्गच्छति आप जाओ यानी कि निकलो। निर्मक्षिका यानी कि मक्खियों का अभाव, आपके घर में मक्खियां हैं। निर्मक्षिका, हमारे घर में मक्खियों का अभाव है, मक्खियां नहीं हैं। निरवधि यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई अवधि नहीं हो, जिसकी कोई टाइम पीरियड नहीं हो, जिसका कोई एक बंदिश नहीं हो, बिल्कुल कोई सीमा नहीं हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं दुस पर। तो यहां तक फिर से बोलिए एक बार, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस, किस क्या पढ़ेंगे, दुस। चलिए, कठिन, असाध्य या फिर बुरा, आपको पढ़ने में कठिनाई है, तो आप कहेंगे सर याद नहीं हो रहे, ये थोड़ी सी कठिनाई है, हमें याद नहीं हो पा रहे, ये थोड़ी सी कठिनाई है, तो कठिन है, तो ये तो बुरी बात है। हाँ बिल्कुल बुरा है ये, याद क्यों नहीं हो रहा, करो, याद होंगे, बार बार रिपीट करो। और असाध्य, असाध्य जिसका कोई साधन नहीं हो, लेकिन आपका साधन मैं हूं, मैं याद करवा रहा हूं ना आपको, आप याद करिए। जिसका कोई साधन है वो असाध्य, और जिसका कोई साधन हो, जिसका कोई माध्यम हो, वो साध्य। साध्य, असाध्य यानी जिसका साधन नहीं हो। मैं तो आपका साध्य हूं ना, मैं आपका माध्यम हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको याद करा रहा हूं, आपको याद करवाने का माध्यम टीचर है, ठीक है। तो यानी कि यह आपके पास आ जाता है। तो देखो, दुस प्लस कर है, दुष्कर है, दुस प्लस ट है, दुष्ट है, दुस प्लस तर है, दुस्तर है, दुस प्लस स्वप्न है, दुस्वप्न है। देखो इसका अर्थ है यहां तक, ठीक है। और बुरा का अर्थ है कठिन, दुष्ट, दुष्ट कहते हैं बुरा, जो भी व्यक्ति बुरा होता है उसे दुष्ट कहेंगे। और यहाँ पर हमारे दुष्कर यानी कि करना कठिन है। सर याद करना कठिन है, ये तो बहुत ही दुष्कर है, ये तो बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। तो साथी ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, आप ध्यान रखना, दुष्कर कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ आपको उसको करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, अभ्यास करना है, ठीक है। दुस्तर है जो तैरने से कठिन हो, अरे तैरने में कठिन हो, ठीक है, तैरने में कठिनाई जरूर है, लेकिन अगर आप के अंदर तत्परता है, आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास का नियम आता है, वो अभ्यास करेंगे तो आप तैर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और दुस्वप्न है, बुरा स्वप्न था, क्या कैसा स्वप्न आया था नाइट को, सर स्वीट ड्रीम, बहुत अच्छा सपना था। अरे कोई जरूरी क्या, बुरा भी तो हो सकता है, स्वीटी रहता है हमेशा आपका, तो बुरा आएगा जो उसको स्वीटी कहेंगे, क्यों, किसे पता है, किसने देखा, आपने देखा है। और आपको तो पता है कि मेरा सपना सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं देख सकता, मैं उसे बुरा देखूंगी तो भी अच्छा बता दूंगा, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ठीक है, तो अगला देखेंगे हम दूर। तो चलिए दूर तक वापस से, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर, दुस दूर। अब दूर पे आ जाइए, तो दूर में हमारे पास है बुरा और कठिन, यानी कि दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करता है। कौन, कौन करेगा बुरा व्यवहार, कौन करेगा, जो जानवर होगा,
बुरा ही व्यवहार करेगा। सदव्यवहार तो इंसान करेंगे, बुरा व्यवहार, लेकिन इंसान भी आजकल बुरा व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि वो, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि वो जानवरों की श्रेणी में आ जाते हैं जो बुरा व्यवहार करते हैं। सदाचारी होना है हमेशा, दुर्व्यवहारी नहीं होना है। दुर प्लस आचरित यानी कि दुराचार करता है और दुर्लभ है, जिससे मिलना कठिन हो गया हो, दुर्लभ हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा, ये थे हमारे आज 12 तक, 10 तक हो गए। देखिए, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर। ठीक है, इसके आगे की क्लास मिलते हैं कल इसी टाइम। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसका होमवर्क करिए। आपको कल इसी क्लास में हम मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।